जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी 2025 की तैयारी में आप लोग जुटे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस क्लास में आपके लिए एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 सेट करा चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तब ये किस सन में स्थापना की गई थी योजना आयोग की? 1970 में, 1850 में, 1950 या फिर 1890 में की गई थी? तब ये किस सन में की गई थी इसकी स्थापना? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसकी जो स्थापना की गई थी, जो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी, वह 1950 में की गई थी। यदि आपका जवाब 1950 वाला ऑप्शन अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन होगा, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तब उसे क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक, राजशाही, तानाशाही या एकतांत्रिक? तब इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक। इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये प्रश्न वो प्रश्न लिए गए हैं जो कि एसएससी जीडी में 2024 के पेपर में पूछे गए थे। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, सभी क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ये बेनिफिट होता है कि आपको पहली बात तो पैटर्न का पता चल जाता है, और दूसरी बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पुनः रिपीट होते हैं। इस बात का भी आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पशु मूर्ति रामालिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से? आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलेगा आपके एसएससी जीडी 2025 के पेपर में, क्योंकि नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इस बात का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कुचिपुड़ी, क्षत्रिय, कथक, भरतनाट्यम। तब ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इनका संबंध है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह किस राज्य का है? किस राज्य का है? आप कमेंट करके बताएं कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नमो शेतकारी महासम्मान योजना डैश राज्य द्वारा शुरू की गई थी। जब ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। पहला ही वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बथुकम्मा का संबंध किस राज्य से है? जो बथुकम्मा है का संबंध किस राज्य से है? पंजाब, तेलंगाना, असम या बिहार से? तब किस राज्य से इसका संबंध है? इसका संबंध है, बथुकम्मा का जो संबंध है वह है तेलंगाना राज्य से। आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी में कितने इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जवारा नृत्य डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तब ये किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? ये किस राज्य का नृत्य है? कमेंट करें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। जो जवारा नृत्य है वह मध्य प्रदेश में के लोग करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तब कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसमें यह पूछा गया है। तब कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? टैकोमीटर, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर? यह प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि आपका जवाब ओडोमीटर होगा, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? तब क्रिकेट में जो मेडन ओवर होता है वह क्या होता है? 6 गेंद वाला एक ओवर,
ये नहीं है। स्पिन गेंदबाज द्वारा फेंका गया एक ओवर, ये भी नहीं होगा। वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता है। थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये करंट अफेयर से इसलिए इसे स्किप करते हैं। आप 2 क्वेश्चंस माइनस कर सकते हैं 20 प्रश्नों में से। उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 18 क्वेश्चनों में से कितने सही प्रश्नों का जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से है? तब ये किस भाषा परिवार से है? इसका संबंध है ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम को स्थगित स्थगित कर दिया गया और इसलिए इसके स्थान पर डैश वार्षिक योजना पेश की गई। जो वार्षिक योजनाएं थीं, ये पूछा गया कितनी वार्षिक योजना पेश की गई थीं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वे वार्षिक योजनाएं 3 योजनाएं थीं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये करंट से इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष डैश में अस्तित्व में आया और इसके मानक नियमों का संकलन किया। तब ये किस वर्ष संकलन किया गया था? इसका इसका संकलन किया गया था 1950 में। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान के नागौर में सुयोगिरीय नाथूराम मिर्दा की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो मूर्ति का अनावरण किसने किया था? यह किया था उपराष्ट्रपति ने। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? आपको कमेंट करके बताना कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या है? आपके लिए बताना है CRR की फुल फॉर्म बतानी है इसमें। तब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है CRR की? केस रिजर्व रेशियो। पहला ही वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? क्या पूछा गया है कि आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? हद्दू खां थे, खुदा बख्श। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा खुदा बख्श तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं। क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने और क्लास को लाइक करने पर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आपको आर्टिकल बताना अर्थात अनुच्छेद बताना है आपके लिए कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। बताएं कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? आप लोग कमेंट करें कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यह वर्णन किया है आर्टिकल 19 में इसका वर्णन किया गया है। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका यदि जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि द फिलोसफी ऑफ द वर्म पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक? द फिलोसफी ऑफ द वर्म के लेखक पूछे गए हैं, कौन है इसके लेखक? और इसके लेखक हैं भगवती चरण बोरा। यदि आपका थर्ड वाला ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है जो कि सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर 2024 के प्रश्नों को लिया गया था SSC GD के पेपरों से। और आपको बताना है कमेंट करके आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% हैं। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? 80 करोड़ से कम, 110 करोड़ से अधिक, 90 करोड़ से अधिक या 100 करोड़ से अधिक? तब इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा
क्या होगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब होगा आपका 90 करोड़ से अधिक। क्या होगा? 90 करोड़ से अधिक होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि इस क्लास में आपके लिए एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लिया गया था, जो कि जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये क्लास साबित होंगी, क्योंकि आपको लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।